कर्णिक सर, आप यहाँ पर आज गार्डन में कुछ वृक्षारोपण करवा रहे हैं, फूल वगैरह के झाड़ लगा रहे हैं, क्या सोच करके आपने ये सब प्रोग्राम किया है? देखिए क्या है ना, मुंबई जैसे शहर में सब लोग जब बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, अपने उद्योगों में, तो थोड़ा सा पर्यावरण की तरफ हमारा दुर्लक्ष्य हो रहा है जी। और आज मुंबई से जैसे शहर को इतनी पोल्यूशन है, इतनी पानी की किल्लत आ रही है, तो इस शहर को ज़रूरत है कि हर इंसान अगर अपना दिन का थोड़ा सा समय, जैसे इन लोग अभी कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जी जी, थोड़ा सा समय भी अगर पर्यावरण के लिए दे, एक पेड़ लगाए या अपने घर पे जो घना कचरा होता है उसका समीकरण, उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट करे और उससे खाद बना के यहाँ पे ही ले आए, या फिर अपने घर पे वो आम, आजकल आम का सीज़न है, आम खा रहे हैं लोग बहुत सारे, आम की गुठलियाँ भी यहाँ पे लेकर यहाँ पे लगा दे, या कोई भी फल खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो फल की बीज लेके यहाँ पे लगा दे। तो किसी भी तरह से अगर आप पर्यावरण की थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं, हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि हमको पता है कि पर्यावरण ही, मतलब अगर हम हैं तो पर्यावरण से ही है। तो अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। यही सोच है इन लोगों की। बोडके साहब ने हमको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि यहाँ पे आके सारे लोग यहाँ पे जमा होकर यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल दिस एनवायरनमेंट। और RASC हमारा सुझाव है कि यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जो मुंबई में बहुत कम एरिया ऐसे बचे हुए हैं, उसमें से एक ही ऐसा एरिया है जहाँ पे इतनी ग्रीनरी है। तो एक ये उपक्रम है कि इससे हम ग्रीनरी बचा सके और उसको रख सके, उसका संवर्धन कर सके, यही इसका उद्देश्य है। कर्णिक मैडम, आपने जो है बहुत सारे झाड़ को अभी तक जो है जिंदा करके यहाँ पर जो है डोनेट किया है, कैसा लगता है ये सारा कार्य करके? ये तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट काम, कभी भी जहाँ पेड़ दिखा मैं लगा देती हूँ। पर्यावरण प्रेमी मेरी वाइफ बहुत ही मतलब पैशनेट है वो इसके लिए। वो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हम ये करते हैं। तो हमने पहले आर्य में एक आर्य डेयरी के पास में एक इनका एक ग्रुप है, उन्होंने वहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन तैयार किया था, वहाँ बहुत सारे बटरफ्लाई आते थे। तो जब से बोडके साहब से मिले, हमको बोला कि यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो उन्होंने हमको बोला कि चलो यहाँ पे भी करते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा पर्यावरण प्रेमी लीडर है और आपका पूरा ग्रुप उसके लिए प्रेरित है, तो ये किया जा सकता है यहाँ पे। और आई थिंक ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अभी तक आपके परिवार द्वारा कितने वृक्षों का आरोपण किया गया है? यहाँ पर कितने वृक्ष लगाए गए हैं झाड़ फूल के? आज हमने यहाँ पे 97 छोटे छोटे वृक्ष लगाए हैं, जो बेसिकली ऐसे वृक्ष हैं जिसमें बटरफ्लाई दो तरह के वृक्ष पे आते हैं, आइदर वो जहाँ पे अंडे दे सके या फिर जो जिनका मध वो खा सकते हैं। तो आज हमने ऐसे वृक्ष लाए हैं जिसमें आइदर वो अपने, जैसे कड़ी पत्ता का झाड़ होता है, कड़ी पत्ता के झाड़ पे वो अपना अंडे देते हैं। या फिर जो अलग अलग तरह के फूल होते हैं उसमें नेक्टर होता है, वो नेक्टर बटरफ्लाई को पसंद होता है, तो उसमें वो फीड करते हैं। तो आज 97 ऐसे छोटे छोटे वृक्ष हमने लगाए हैं जिसपे बटरफ्लाई आ सके। तो आई थिंक एक साल में, अभी बारिश आने वाली है, 1 महीने में बारिश आएगी तो उनको पानी मिल जाएगा। पानी हो के आई थिंक 1 साल में वो पूरे बड़े हो जाएंगे आई थिंक। उसके बाद एक बार उन पे मतलब वो प्रॉपर साइज तक आ गए, फिर बटरफ्लाई आने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका निसर्ग का नियम है, जहाँ पे निसर्ग फूलता है फलता है वहाँ पे वो आगे बढ़ते जाता है। तो वैसे ही है। बोडके सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि कर्णिक फैमिली ने आपको इतने वृक्ष जो है दान किए हैं और आप लोगों ने इस तरह से उनको बढ़ाया है, उनका संवर्धन किया है, तो कैसा लगता है आपकी फैमिली के साथ जो है? सबसे पहले तो मैं जो कर्णिक फैमिली है उनका मैं श्री गणेश तालाब वॉकिंग क्लब के सभी मेंबर के तरफ से आभार प्रदर्शित करता हूं। कई उन्होंने लास्ट ईयर भी उन्होंने जो उनके सोसाइटी में उनके टेरेस पे गार्डन बनाया था, वो गार्डन के कम से कम 3 टेम्पो भर के जो कुंडी है, जो प्लांट है, उन्होंने हमको यहाँ प्रेजेंट किया था और हमने वो सब लगा के वो बहुत सारे अभी बहुत बड़े हो चुके हैं। और ये साल उन्होंने ये जो जगह है यहाँ तितल गार्डन, तो फुलपाखरू गार्डन जो है वो बनाने का सोनाली मैडम को एक्सपीरियंस है और उन्होंने बनाया कि मेरे सुपरविजन में मैं इधर अच्छे से एक फुलपाखरू गार्डन, तितल गार्डन बनाऊंगी। और कल उन्होंने वो दोनों, उनकी बेटी वसई जाके उन्होंने वो सब नियर अबाउट 97 प्लांट्स लाए हैं और उन्होंने हमारे क्लब के लिए उनकी तरफ से प्रेजेंट किए। और आज हम लोगों ने
दो काम किया है। एक तो निसर्ग के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी है वो हमने दिखाया है, और ये प्लांट लगाने के बाद हम राष्ट्र के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है, यहाँ से वोटिंग करने के लिए जाने वाले हैं, और हमारे श्री गणेश तालाब वॉकिंग क्लब का जो भी मेंबर सबसे ज़्यादा वोटिंग के लिए लोगों को लेके जाएगा, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको हम यहाँ उनका सत्कार करेंगे। जो विजयी उम्मीदवार होगा, ये नॉर्थ वेस्ट में मुंबई नॉर्थ वेस्ट का जो भी विजयी उम्मीदवार होगा, उनको यहाँ बुला के उनका सत्कार करेंगे, और उनके हाथ से ज़्यादा वोटिंग करने के लिए लेके जाने वाले जो 3 मेंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका भी हम सत्कार करने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी काम पे लोगों जिसको सत्कार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जिनको लेके जाएंगे उनका वो चिट अपने पास रखने का और दिखाने का कि इतने लगा है। आज या ठिकाणी गर्णिक साहेब, त्यांच्या मिसेस सोनाली मॅडम, त्यांची मुलगी आसमी हे या ठिकाणी सकाळ सकाळ आलेले आहे। मी आपल्याला सांगितलं की या ठिकाणी आपण फुलपाखरू गार्डन बनवत आहोत। यापूर्वी देखील त्यांची एक अतिशय सुंदर अशी टेरेसवर बनवलेले गार्डन, ही संपूर्ण गार्डन आपल्याला त्यातली सगळ्या कुंड्या आपल्याला दिलेल्या आहेत आणि आपण त्या लावलेल्या आहेत, अतिशय सुंदरपणे त्या वाढत आहेत। त्यांना फुलपाखरू गार्डन बनवण्याचा अनुभव आहे। त्यांनी यापूर्वी आरे कॉलनीमध्ये फुलपाखरू गार्डन बनवली होती, परंतु तिथे लोकांनी ती मेंटेन केली नाही। परंतु आपल्याकडे त्यांनी पाहिलं की आपल्या क्लबवर त्यांचा एवढा विश्वास आहे की त्यांनी त्यांची जे झाडं लहानचे मोठे केले होते, लहान बाळाप्रमाणे जपून ते आपल्याला दिले। आणि काल त्यांनी आपण इकडे बाकी काम करत होतो, काल तिघेही आसमी, सोनाली आणि कर्णिक साहेब हे वसईला गेले आणि वसईवरून जे फुलपाखरांना ॲट्रॅक्ट करू शकतात असे झाडं त्यांनी शोधून 100 झाडं जवळपास त्यांनी त्या ठिकाणून आणलेले आहेत। आणि काल मी त्यांना विचारलं, म्हणलं याची काय आपण जे असेल आम्ही देतो, ते म्हणे हे आमच्यातर्फे क्लबसाठी आम्ही प्रेझेंट करतो। तर त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या। ही संपूर्ण जी गार्डन आहे ही त्यांच्या निरीक्षणाखाली त्यांच्या याच्याप्रमाणे आपण ते झाडं लावणार आहोत आणि त्याचं संगोपन आपण करणारच आहोत। कारण आपल्याला माहिती आहे की आपण बाकीच्या झाडांचं जसं संगोपन केलं तसं आपण करणार आहोत। आज विशेष म्हणजे असं आहे की निसर्गाप्रती आपली जी जबाबदारी आहे ती आपण पार पाडतो, आणि हे सगळं काही असं ठरवून झालेलं नाही। अचानक काल दुपारी ते झाडं घेऊन आले। माझं चालता असं एक मनात आलं की आपण निसर्गाप्रती जसं आपण आपलं कर्तव्य आणि निष्ठा दाखवतो आणि ती गरज आहे आजची। आज आपण पाहिलं की टेम्परेचर इतकं वाढलेलं आहे की आपल्याला उभं राहणं सुद्धा कठीण झालेलं आहे। मुंबईसारख्या ठिकाणी 34-35 जास्तीत जास्त जात होतं, परंतु आता 43-44 पर्यंत तापमान जात आहे। तर निसर्गाप्रती आपले जे कर्तव्य आहे ते आपण पार पाडत आहोत। आणि त्याच दिवशी मुंबईमध्ये भारतीय संविधानाने जे काही निवडणूक ठरवलेली आहे त्या निवडणुकीचा दिवस आहे। तर आपल्याला एक झाड लावण्याबरोबर निसर्गाप्रती जशी आपली निष्ठा आणि कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे राष्ट्राप्रती आपलं सुद्धा एक कर्तव्य आहे आणि आपल्या लोकशाहीवर निष्ठा आहे। म्हणून आपल्याला झाड लावल्यानंतर त्या ठिकाणी जाऊन आपलं मतदान करायचं आहे। आपण आपल्या घरातले इतर मेंबर, आपले शेजारी यांना सगळ्यांना मतदानासाठी रिक्वेस्ट करायची आहे। कमीत कमी प्रत्येकाने 5 लोकांना उद्या सकाळी सांगायचं की कोणी किती लोकांना मतदानासाठी घेऊन गेलं। जो सगळ्यात जास्त मतदानासाठी घेऊन जाईल त्याचा आपण उद्या सत्कार करणार आहोत। मत कोणाला द्यायचं तो त्यांचा प्रश्न आहे, परंतु कमीत कमी वोटिंगसाठी ज्यांना आपण घेऊन जाणार आहोत ते जास्तीत जास्त लोक, जो सर्वात जास्त मतदानासाठी घेऊन जाईल फर्स्ट सेकंड थर्ड, त्यांना आपण ट्रॉफी देऊन जो विजयी उमेदवार आहे त्याच्या हस्ते त्याचा सत्कार करणार आहे। विजयी उमेदवाराला आपण इथे आणणार आहोत आणि त्यांच्या हस्ते आपण नंतर त्यांचा सत्कार करणार आहोत की या व्यक्तीने या ठिकाणी वोटिंगसाठी एवढ्या लोकांना घेऊन गेले। हे आणि मी जे बोलतो ते करतो, जे ठरवलं आहे त्याप्रमाणे आपल्याकडे ट्रॉफी आहे, आता आपल्याकडे विजयी उमेदवार येणार आहे आणि त्याप्रमाणे जो जास्तीत जास्त लोकांना त्या ठिकाणी वोटिंगसाठी घेऊन जाईल त्यांचा या ठिकाणी सत्कार करण्यात येईल। आता आपण जवळपास 100 झाडं येतं, मॅडम सांगतील प्रत्येकाने एक झाड पहिलं हातामध्ये घ्यायचं आहे, कोणत्या ठिकाणी उभं राहायचं आहे, उभं राहिल्यानंतर त्या ठिकाणी कोणतं झाड कुठे लावायचं त्याप्रमाणे ते झाड स्वतः लावायचं आहे। व्यवस्थित माती करायची आहे, खड्डे खत सगळं तयार आहे, माती लावून त्यानंतर पाणी घालायचं आहे। होऊ शकतं प्रत्येकाच्या वाट्याला 2-2, 3-3 सुद्धा झाडं येऊ शकतील। अजून काही लोक पहिल्यांदा एक झाड लावू, अजून लोक आल्यानंतर त्यांच्या हस्ते लावायचे आणि हे सगळे झाडं आज आपण या ठिकाणी लावणार आहोत। धन्यवाद। परत एकदा कर्णिक फॅमिलीसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा।
प्लास्टिक निकलने का ना, खड्डे के पास खड़े रहो। ये मेरा खड्डा है, तुम्हारा है, मेरे धूल में नहीं आऊँ फोटो उड़ाना गाड्या फक्त सरळ लावा, व्यवस्थित लावा आणि माती व्यवस्थित टाका. डाल दे। हाँ हाँ मिट्टी डालो, फिर उसके बाद पानी डालो. पानी भी इधर पानी पानी प्यार से निकालो, प्यार से बोलो। किधर गए? साथ हो रहा है. पानी सब खड्डे पहले पानी डालिए, खाद पड़ा है सूख जाएगा. सब खड्डे पहले पानी डालिए, बाल्टी में भी पानी। सब खड्डे पानी डालिए. फूले फले और बाल बच्चे पानी लेके पानी एक एक लावायचं झालं असेल अजून पाणी लेके फटाफट हो जाएगा. पहले सुना किसको मंगता है? पानी के मत लगाइए. वीडियो है, कैमरा है, वीडियो बना. चव्हाण साहेब लावला की नाही? झाड कुठे तुमचा? लावला 5 रुपये दुसरे झाले. श्री गणेश तलाव वॉकिंग क्लब, श्री गणेश तलाव वॉकिंग क्लब, कर्णिक फॅमिली.